हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स। हम देखने वाले हैं चैप्टर 15 को। इसका टॉपिक है वाइब्रेंट लाइफ, जिसका मतलब है हैप्पी लाइफ। आज के चैप्टर में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंकी ट्री में कैप्चर कैसे हुआ, और उसके चक्रा से जो मॉन्स्टर बना है रयू, उसका टारगेट कौन है। दूसरा ये कि जूरा और कोड के बीच में क्या डील होगी, और तीसरा ये कि बोरुटो और कवाकी दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं। तो फुल मजे के लिए चैप्टर को एंड तक जरूर देखना, और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि बोरुटो कैद से फरार हो गया और सैंड विलेज में सिंकी ट्री में कैप्चर हो गया, और उसके चक्रा बेस से एक न्यू मॉन्स्टर रयू ने जन्म लिया। देन कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ कांकुरो शिकामारू को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। गारा और उसके तीनों स्टूडेंट्स किसी से लड़ रहे होते हैं और वो हारने लगते हैं, तो गारा उन तीनों स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने का सोचता है। सिंकी बोलता है कि फादर ऐसा मत करो, हमें भी अपने साथ इनसे लड़ने दो। गारा मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उन्हें ट्रांसपोर्ट किए दे रहा है ताकि वो वहां से भाग सकें। देन एनिमी बोलती है कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बताया है कि मैं यहाँ बोरुटो और उसके साथियों के तलाश में हूँ। मात्सुरी गारा को बोलती है कि घाव का कुछ किया न गया तो तुम मर जाओगे, और पीछे बच्चों की जिंदगी के बारे में भी तो सोचो। गारा रिप्लाई करता है कि वही तो कर रहा हूँ, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे मेरी ही जान क्यों न चली जाए। मात्सुरी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अगर तुम भी नहीं रोकना चाह रहे हो तो। उसके बाद गारा उन्हें दूर भेजने लगता है, ये कहते हुए कि सैंड विलेज का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। और फिर उसके बाद क्लॉग्राम्स गारा पे अटैक करने को बढ़ते हैं। सिंकी जोश में आ जाता है और गारा के सैंड सील से बाहर आ जाता है, और बाहर निकलते ही गारा के चारों ओर एक बैरियर बना देता है और गारा को अंदर सील कर देता है। तो कहा जाए जितने भी स्ट्रॉन्ग शिनोबी थे नारुतो और नारुतो शिपुडिन में, जैसे नारुतो, सासुके, गारा, सब के सब सील हो गए। गारा को सील करने के बाद सिंकी बोलता है कि सैंड विलेज के फ्यूचर के लिए अभी भी आपको जरूरत है फादर। मासूरी उसे बोलती है कि कितने गंदे बच्चे हो, अपने फादर की बात नहीं मानी तुमने। और इतने में ही एक क्लॉग्राइम आके सिंकी को काट खाता है। ये क्लॉग्राइम्स गली के कुत्ते से कम नहीं है, मूड के हिसाब से किसी को भी काट खाते हैं। उसके बाद सिंकी ट्री में कैप्चर हो जाता है और अपने साथियों को बोलता है कि कांकुरो चच्चा को सब बता देना जो भी यहाँ हुआ, और वो उसी स्टेट में ट्री में कैप्चर हो जाता है। तो गारा को बैरियर से निकालने के लिए सिंकी को ट्री से बाहर निकलना पड़ेगा, और गारा अंदर तो सेफ ही होता है। मात्सुरी बोलती है कि भले ही ये ट्री में कैप्चर हो गया हो, पर इसका सीलिंग जुत्सु अभी भी वर्क कर रहा है, और जब तक ये मरेगा नहीं तब तक करता ही रहेगा। ये लड़का एक इंटरेस्टिंग टीममेट बनेगा, क्योंकि इसने अपने मास्टर को बचाने के लिए खुद को रिस्क में डाल दिया। कांकुरो आगे बताता है कि सिंकी ट्री के अंदर अलाइव है, और उसके सीलिंग जुत्सु के कारण गारा भी मरते मरते बच गया, और अभी उसे वो नहीं बचा सकते क्योंकि वो सिंकी के बैरियर में है, जिसे सिंकी ही हटा सकता है। तो गारा को बचाने के लिए सिंकी को बचाना होगा। तो अगर कुछ तुम्हें पता हो तो बताओ। शिकेमारू रिप्लाई करता है कि ठीक है, मैं समझ गया, पहले एक बात बताओ, क्या कोई वहाँ सिंकी के चक्रा सिग्नेचर वाला स्पॉट हुआ है। कांकुरो रिप्लाई करता है कि अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, आगे नजर रखेंगे। शिकेमारू दिन बोलता है कि अभी तो हम खुद इस मुसीबत का कुछ कर रहे हैं, अगर आगे कुछ पता चलता है तो बताता हूँ। कांकुरो थैंक्स बोल के ये कहता है कि अभी के लिए टिमारी से ये बात दूर रखना। सारडा बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। शिकेमारू कहता है कि हाँ शायद, और सुनो, अगर बोरुटो तुमसे कांटेक्ट करे तो मुझे जरूर बताना, मुझे उसकी और इंटेल चाहिए। और वो लोग यस सर बोल के जाने लगती हैं, और एक फ्रॉग भी वहाँ प्रेजेंट होता है। इसका मतलब बोरुटो की बात शिकेमारू से हो रही होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर सिंकी के मॉन्स्टर को उसका नाम रयू दे दिया जाता है, और इस नाम को देने वाला जूरा होता है, जिसका मतलब है ग्रेन ऑफ सैंड। रयू बोलता है कि जूरा भैया, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मात्सुरी कुछ बोलने वाली होती है, पर रयू उसे शांत करवा के बोलता है डियर एल्डर्स, एक मिनट, और अपनी आयरन सैंड को बॉक्स की ओर ले जाने लगता है। बॉक्स में कोई छिपा होता है, वो उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है, और ये जासूस कोड होता है। इससे पता चलता है कि रयू के अंदर सेंसरी स्किल्स हैं। कोड उसे छोड़ने के लिए बोलता है। रयू बोलता है कि अरे इसके साथ क्या है, ये इधर उधर जासूसी क्यों कर रहा है। जूरा बोलता है कि कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, वो कोड है, उसी की वजह से हम सब यहाँ हैं। जूरा कोड से पूछता है कि क्या कर रहे हो बे इधर। कोड रिप्लाई करता है कि क्या मजाक कर रहे हो, तुम सबको तो अभी ओत्सुसुकी को डिवोर करना चाहिए, पर तुम लोग इधर बतियाते खड़े हो। जूरा बोलता है कि अभी पहाड़ जितनी चीजें हमें करनी है, जो डिवोर करने से भी ज्यादा जरूरी है। तुमने बोरुटो को ठिकाने लगाया नहीं ना, वो हम सभी का टारगेट है, तो खुद को फ्री समझो उसे मारने के लिए। कवाकी सफिशिएंट है एज अ फोडर। कोड बोलता है कि कैसे बात कर रहा भाई तू, मुझे किसे मारना है मैं देख लूंगा, तुम सब जाके ओत्सुसुकी को डिवोर करो, और याद रखना चक्रा फ्रूट मेरा है, मैं उसे लेके इशिकी को इनहेरिट करूंगा एज अ न्यू ओत्सुसुकी। जूरा रिप्लाई करता है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि चक्रा फ्रूट जिसमें डेंस एनर्जी भरी पड़ी है, अगर उसे हम डिवाइन ट्री
ट्रीज खा ले तो क्या होगा। कोड को अभी लग रहा होगा कि जिसको मैंने उंगली पकड़ने को दी उसने हाथ ही पकड़ लिया। कोड गुस्सा होकर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, कि तुम मुझे धोखा दोगे, अभी तुम्हें सिखाता हूँ कि पेन क्या है। वो अपने क्लॉ मार्क के जरिए जूरा पे अटैक कर देता है, पर जूरा सिर्फ देख के ही उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग कर देता है। जूरा बोलता है कोड को कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने हमें फ्रीली सोचने की एबिलिटी दी, जिसके कारण हम ये मौज भरे दिन जी रहे हैं। वो जो टाइटल था ना वाइब्रेंट लाइफ, वो इसी के लिए दिया गया। कोड दर्द में होता है। ये देख के जूरा उसे बोलता है कि तुम्हारी लाइफ में मोटिवेशन की कमी है, चलो मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, जाओ और जाके बोरुटो और उसके साथियों को ढूंढ के खत्म कर दो और उसके बदले मैं तुम्हें चक्रा फूट दे दूंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। कोड अपने आधे कटे हाथ में क्लॉ मार्क्स लगा लेता है और गंभीर दर्द में होता है। मामूसी को कोड को दर्द से घसीटते हुए देख के बड़ी खुशी मिलती है। कोड गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों को मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं बोरुटो को और उसके साथियों को मार दूंगा और बदले में चक्रा फूट ले लूंगा, ये डील है। जूरा मजे में बोलता है कि गुड लक, अब देखते हैं तुम्हारा भाग्य तुम्हें कहाँ लेके जाता है। कोड जाते जाते बोलता है कि ले लो जितना मजा लेना है तुम्हें, पर आखिरी हंसी मेरी ही होगी। रयू बोलता है कि इस गंदगी को दोबारा देखूंगा तो मार दूंगा। जूरा बोलता है कि हाँ मार देना, पर अभी तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ और है, अपने दिल की सुनो कि वो किसे डिवोर करने के लिए बोल रहा है। रयू बोलता है कि वही जो मेरे जुत्सु से सील्ड है, एक बैरियर में। जूरा बोलता है जोर से बोलो, कौन है तुम्हारी चॉइस। रयू बोलता है कि गारा ऑफ द सैंड। सीन जाता है कोनोहा में और बोरुटो नारुतो के ग्रेट स्टोन के ऊपर बैठा होता है और तभी कवाकी वहाँ पे आ जाता है। बोरुटो पूछता है कि तुम अकेले हो। कवाकी कहता है कि हाँ, पर शायद ईडा देख रही होगी। बोरुटो पूछता है कि क्या दिक्कत है, अभी तक अटैक क्यों नहीं किए। कवाकी बोलता है कि मुझे जानना है कि तुमने कोनोहा को सच क्यों नहीं बताया। बोरुटो रिप्लाई करता है कि इससे कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ मुझ पे भरोसा करते, कुछ नहीं करते, इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती। कम से कम कोनोहा में सुख शांति तो है ही बहुत है, मुझे उन लोगों को रोग निंजा समझने दो। उसके अलावा मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है मेरे टीचर की वजह से। कवाकी पूछता है कि उस हरामी मोमोशिकी का क्या हुआ, मैंने देखा है तुम अभी भी अपना कर्मा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बोरुटो रिप्लाई करता है कि मैंने आखिरी बार कर्मा को 2 साल पहले यूज किया था, जब मैं और सासुके कोर्ट से फाइट कर रहे थे। तब मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे मुझे मोमोशिकी के पॉजिटिवनेस में फील होता था। मैं ऐसा फील करता था कि मैं मर रहा हूँ, पर मैं अभी भी कॉन्शियस और अवेयर हूँ, और तभी से मैंने कर्मा यूज नहीं किया एक बार भी। कवाकी पूछता है ऐसा क्या हुआ और किस कारण हुआ। बोरुटो बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो पिछले 3 सालों से शांत है, पर ये पॉसिबल है कि कर्मा एक्टिवेट करने से वो इमर्ज हो सकता है। कवाकी बोलता है मतलब किसी तरीके से चीजें खराब हो सकती हैं। बोरुटो आगे बोलता है कि कवाकी तुमने ये तो शायद सोच ही लिया होगा कि डिवाइन ट्री पीपल कुछ ज्यादा स्ट्रांग है और उनका लीडर जो जूरा है उसे मैं अकेले नहीं हरा सकता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। कि कहता है कि टॉपिक मत बदलो, अभी हम मोमोशिकी की बात कर रहे थे। बोरुटो रिप्लाई करता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि पहले डिवाइन ट्रीज का कुछ करना होगा, एक बार वो चले जाएंगे तो तुम मुझे मार देना, पर उसके पहले तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तुम मेरे डैड के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि उन्हें फ्री करके खुद को ट्रेन करो, पर ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। कवाकी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें कभी न कभी पता चल ही जाता, पर जल्दी जान जाओ वही सही रहेगा। कवाकी बोलता है कहना क्या चाह रहे हो। बोरुटो उसे बताता है कि जाओ अमाडो से बात करो, वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। मैंने तुम्हारे ऑफेंसिव एबिलिटीज में लिमिटर लगा के रखा है और डिफेंसिव एबिलिटीज को मैक्सिमम लेवल पे, कि वो बुढ़ा नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊं। अमाडो सब देख रहा होता है और शौक हो जाता है कि इसे कैसे पता चला। अमाडो सोचने लगता है कि उस दिन एक टोड मिला था इसके पास से, कहीं कोजी जिंदा तो नहीं है। ये मानना मुश्किल है, पर अगर वो जिंदा है तो वो करना क्या चाहता है। एंड बोरुटो से आगे बताता है कि अमाडो को तुम्हारे कर्मा की जरूरत है, इसीलिए उसने तुम्हारी एबिलिटीज में छेड़छाड़ किया, कि उसे लगा होगा कि कोड तुम पे जरूर अटैक करेगा और तुम मर जाओगे। अगर तुम्हें लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाके अमाडो से पूछ लो। कवाकी बोरुटो को बोलता है कि सुनो, मैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा ओत्सुसुकी को मारने वाला, और ये 10 टेल्स ओत्सुसुकी की ही देन है, इसीलिए सबको मारना होगा, चाहे तुम हो या मैं, पर हम शुरुआत करेंगे उन डिवाइन ट्रीज से, चाहे मुझे तुम्हारे साथ ही क्यों ना होना पड़े। बोरुटो बोलता है कि मुझे कम मत समझना ब्रो, और कवाकी रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ चल ठीक है, और इनके ये टीम फॉर्मेशन के बाद ही हो जाता है चैप्टर समाप्त। अब देखते हैं दोनों मिलकर डिवाइन ट्रीज का क्या करते हैं और कैसे सामना करते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।